ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन को देखते हैं जो बारिश में खड़ी होती है और सैन का बॉस उसे गुस्से से जॉब से निकालता है। सैन अपने बॉस को समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां छोड़कर जाने लगता है। तभी सैन के मोबाइल पर हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आते हैं जिसे देखकर वो रोने लगती है और फिर से अपने बॉस के पैरों को पकड़कर माफी मांगती है और काफी रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे जॉब से ना निकालें, लेकिन बॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे धक्का मारकर वहां से चला जाता है। वो नीचे जमीन पर पड़े रो रही होती है, तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और हमारे हीरो मिस्टर गू की एंट्री होती है। गू कार से बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट उस पर अम्ब्रेला लगा देता है। गू अपने असिस्टेंट को बताता है कि बहुत टाइम से मेरी मॉम मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक मुझे कोई क्लीन लड़की नहीं मिली है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढो। सैन ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी सैन जल्दी से मिस्टर गू के पास जाती है और कहती कि मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। असिस्टेंट उसे वहां से जाने को कहता है और पूछता है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रही हो। सैन गू से कहती कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। असिस्टेंट सैन को धक्का मारता है। वो गिरने वाली होती है कि गू उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और सैन को देखने लगता है। वो अपने असिस्टेंट को सैन को घर ले चलने को कहता है। कुछ देर बाद सैन मिस्टर गू के घर पर होती है और अपने कपड़े चेंज करके मिस्टर गू के कपड़े पहन लेती है और गू के रूम में आती है। गू से पूछता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। सैन बताती कि मेरे कपड़े भीग गए थे इसीलिए। वो याद करता है कि सैन ने कहा था कि मैं क्लीन हूँ और सैन से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ कौन सा काम करना है। जो सुनकर सैन को याद आता है कि जब वो बार में काम करती थी तो एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की थी, जो सोचकर वो थोड़ा घबराने लगती है। गू उसे करीब करता है। वो काफ़ी नर्वस हो रही थी तो गू पूछता है कि तुम इतना काँप क्यों रही हो, बहुत नर्वस लग रही हो। वो सैन को किस करने लगता है, लेकिन सैन उसे रोकते हुए कहती कि मुझे ये नहीं करना है। वो गुस्से से उसे सोफे पर पटक देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है, तुम खुद मेरे पास आई थी। सैन काफी डरी हुई लग रही थी और सैन उसे सॉरी कहने लगती है, लेकिन मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वो सैन को वहां से जाने को कहता है। सैन अपने कपड़े उठाकर वहां से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल में फिर से हॉस्पिटल से मैसेज आता है जिसमें उसे 5,000 जमा करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सैन का भाई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिसके लिए सैन को पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वो अपने बॉस से जॉब के लिए इतना गिड़गिड़ा रही थी। सैन सोचती है कि मुझे अपने भाई के लिए एक बार ये करना ही होगा, जो सोचकर वो वापस गू के पास आती है। गू से कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन सैन वहाँ से जाने की बजाय उसके सामने आकर उसे किस करने लगती है। मिस्टर गू भी उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैन सोकर उठती है तो देखती है कि गू वहीं बाहर खड़ा होता है। वो गू के पास आती है और उसे पैसे मांगती है। मिस्टर गू पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बताती है कि 5,000। वो कहता है कि ठीक है। सैन अपने पर्स से कार्ड निकाल कर देती है और कहती है इसमें डलवा देना। गू उसे वीचैट पर ऐड करता है। सैन उसे कहती कि मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। देन मिस्टर गू का मैनेजर आता है और गू से कहता है कि सैन एक अच्छी लड़की लगती है। गू उसे मना करता है और कहता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे मेरी मॉम ढूंढ रही है। देन गू अपने मैनेजर को कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस अकाउंट में 5 लाख भेज देना। नेक्स्ट सीन में सैन बैंक जाती है अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसके पास तो उसका कार्ड है ही नहीं। तभी सैन को मिस्टर गू का मैसेज आता है जिसमें कार्ड की फोटो थी। वो मिस्टर गू के पास चली जाती है अपना कार्ड लेने के लिए। मिस्टर गू अपने रूम में बैठा अपने लिए चाय बना रहा होता है। सैन गू से कहती है कि मैं अपना कार्ड लेने आई हूँ। मिस्टर गू से अंदर आने को कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई चेयर नहीं होती। गू से चाय लेने को कहता है। जैसे ही वो चाय लेने जाती है, गू उसे अपने करीब करके उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, लेकिन सैन उसे रोकती है। मिस्टर गू सैन से कहता है कि तुम्हें फीवर हुआ है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। देन वहाँ पर डॉक्टर आती है और सैन को कुछ मेडिसिन देती है। सैन डॉक्टर को थैंक यू कहती है तो डॉक्टर पूछती है कि क्या आप और मिस्टर गू बेबी प्लान कर रहे हैं। सैन ये सुनकर हैरान हो जाती है और डॉक्टर को बताती कि हम दोनों कपल नहीं हैं। डॉक्टर सैन को बताती है कि पहली बार मिस्टर गू ने किसी लड़की को ट्रीट करने के लिए मुझे बुलाया है। देन डॉक्टर सैन को कहती है कि आप ये दवाई रोज लीजिएगा। जिसके बाद मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। सैन उसे मना कर देती है और कहती कि लास्ट नाइट हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी है, मुझे अब और कुछ नहीं करना है। मिस्टर गू सैन को उसका कार्ड दे देता है और सैन वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर गू उसे जाते हुए देख रहा था। नेक्स्ट सीन में सैन एटीएम जाकर अपना कार्ड चेक करती है। वो देखती है कि गू ने उसे 5 लाख भेज दिए होते हैं। वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। सैन उन्हें देखकर काफ़ी डर जाती है और अपना कार्ड निकालती है। अंकल उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पैसे निकाल रही हो क्या, सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दो। सैन उनसे कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बस चेक कर रही थी। अंकल सैन से पैसे मांगने लगते हैं। सैन कहती कि मैंने पहले ही आपको पैसे दे दिए, अब मेरे पास नहीं है और मैं अपने भाई के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। अंकल सैन से बहस करने लगते हैं और कहते कि तुम उस टाइम कहाँ थी जब तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल से निकाल दिया था।
अब तुम क्यों आई हो? जाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने भाई को ढूंढ लो। ये सब सुनकर सैन रोने लगती है। देन वो एक पार्क में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू अपनी कार में आता है। मिस्टर गू का असिस्टेंट सैन को देखकर कार रोकता है और गू को सैन को देखने को कहता है। मिस्टर गू सैन की बातों को याद करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है? मैंने उसे 5 लाख दे दिए हैं, अब उसे कमी नहीं होगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सैन एक जगह पर जाती है और पूछती है कि क्या आपको कोई पियानो टीचर की ज़रूरत है। उस होटल का मैनेजर सैन से कहता है कि हमें चाहिए एक पियानो टीचर। तो जानकर सैन खुश हो जाती है। मैनेजर सैन को बताता है कि आज रात एक खास शो होने वाला है किसी स्पेशल के लिए। मैनेजर उसे पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारी आज की फीस है। जिसके बाद सैन पियानो बजा रही होती है। मिस्टर गू भी वहाँ पर सैन को देख लेता है। वो वहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया होता है। गू का असिस्टेंट उसे ऊपर चलने को कहता है। अब सैन होटल में घूम रही होती है, तभी उसे किनियान दिखता है, वही बंदा जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। तब सैन ने उसे थप्पड़ मार दिया होता है। अब प्रेजेंट में किनियान उसे पकड़ने लगता है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर किनियान के लोग होते हैं। किनियान सैन से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। सैन कहती कि तुम जाकर उन्हें ढूंढो, मुझे जाने दो। किनियान उसे डराने लगता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुमसे उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता हूँ। तभी वहाँ से मिस्टर गो और उसका असिस्टेंट जा रहे होते हैं, जिसे सैन और किनियान देख लेते हैं। सैन वहाँ से भागती है, लेकिन किनियान उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है। सैन अपना हाथ छुड़ाकर गू के पास आती है और हेल्प मांगने लगती है, लेकिन गू रिस्पॉन्स नहीं देता। किनियान मिस्टर गू से कहता है कि हमें माफ़ कीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, और अपने लोगों को सैन को लाने भेजता है। सैन बार बार गू से हेल्प मांग रही होती है और कहती है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी एक आदमी आकर सैन को पकड़ना चाहता है, लेकिन मिस्टर गू का असिस्टेंट उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और मिस्टर गू उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ, अब ये मेरे साथ जाएगी। मिस्टर गू सैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सैन गू के पीछे चल रही होती है, तभी अचानक वो रुक जाता है, लेकिन सैन ये नहीं देखती और उससे टकरा जाती है। मिस्टर गू से कहता है कि तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किनियान और उसका फ्रेंड कुछ लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आता है और किनियान के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे बहुत ज़्यादा पीटना। देन वो सैन के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा और किनियान का क्या रिश्ता है, वो क्यों तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। सैन बताती है कि किनियान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई थी, इसीलिए मैं उस रात तुम्हारे साथ गई थी। मिस्टर गू ये सुनकर समझ जाता है। गू सैन का हाथ देखता है जहाँ पर सैन को चोट लगी होती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सैन उसे रोकती है और कहती कि उस रात चाहे जो कुछ भी हुआ हो, अब मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। मिस्टर गू सैन से पूछता है कि तुमने मुझे पैसे वापस क्यों दिए। सैन कहती है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे भेज दिए थे इसीलिए। लेकिन मिस्टर गू तो सैन को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसे पकड़कर किस करने लगता है, और इस बार सैन भी उसे नहीं रोकती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गू ड्रिंक करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू सैन को कार में लेकर उसे छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। सैन उसे थैंक यू कहती है और सॉरी भी कहती है। मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। सैन बताती कि मुझे निकाल दिया गया है। मिस्टर गू कहता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करती तो शायद नहीं निकालते हैं। वो बताती है कि उन लोगों ने मुझे फीस की वजह से निकाला है, मैंने पैसे नहीं दिए हैं। तभी मिस्टर गू कार रोकता है और सैन बाहर निकलने लगती है। मिस्टर गू उसे रोकता है और अपना कार्ड देने लगता है, लेकिन सैन मना कर देती है और मिस्टर गू से कहती कि अगर आपको फिर कभी ऐसी ज़रूरत हो तो मेरे पास कभी मत आइएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। मिस्टर गू उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट टाइम जब हम सैन को देखते हैं तो वो एक होटल यूनिफॉर्म में होती है। वो एक होटल में वेटर की जॉब के लिए रेडी हो रही होती है और वहाँ पर मिस्टर गू भी आता है अपने असिस्टेंट के साथ। वहाँ पर उसकी एक मीटिंग होती है। सैन वेलकम करने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पुराना फ्रेंड यूजे वहाँ पर होता है। वो दोनों बहुत पुराने फ्रेंड होते हैं और यूजे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रोड चला गया था और बहुत सालों बाद वापस आया है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। यूजे कहता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम अभी तक यूनिवर्सिटी में हो। सैन कहती कि तुम भी पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। सैन यूजे से कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी का वेकेशन चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई हूँ। लेकिन यूजे को उसकी बात पर शक हो जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंकल ने बहुत सारे कर्ज लिए हुए हैं। और क्या तुम्हारा भाई ठीक है? सैन ये सुनकर परेशान होने लगती है। यूजर उसके बालों को छूते हुए कहता है कि तुम डरो मत, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान था। अभी वहाँ पर मिस्टर गो आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर उसे तो काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो सैन के पास आकर कहता है कि तुम इसके साथ क्यों हो। यूजर मिस्टर गो से कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिले हैं और सैन मेरी छोटी बहन जैसी है,
हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सैन वही खड़ी ये सब सुन रही होती है और सोचती है कि कहीं मिस्टर गू सबके सामने मुझे यहाँ से ले गया तो। अभी यूजे सैन का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन सैन ऐसा नहीं करती और कहने लगती कि मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना है, और वहाँ से चली जाती है। यूजे मिस्टर गू को इशारा करते हुए अंदर चलने को बोलता है। उसके बाद सैन अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर गू आता है। सैन उसे देखकर पूछती कि क्या आपको कोई काम है, लेकिन मिस्टर गो उसकी बात को इग्नोर करता है और उसके करीब आकर यूजे के बारे में पूछने लगता है। सैन घबराते हुए कहती कि आप यूजे की बात कर रहे हैं, वो तो मेरा फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा है। मिस्टर गो उसके और करीब चले जाता है और कहता है कि तुम्हारा किस तरह का भाई है वो। सैन डरने लगती है। तभी मिस्टर गू सैन को उठाकर ऊपर बिठा देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सैन उसे रोक देती है और कहती कि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो। मिस्टर गू कहता है कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है और उसे किस करने लगता है। सैन फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी यूजी उसे ढूंढता हुआ उस रूम के पास आ जाता है और सैन को आवाज़ देने लगता है। सैन कहती कि मैं यही हूँ, कुछ काम है मुझे, तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। यूजी को सोचते हुए वहाँ से चले जाता है और सैन रूम में होती है। तभी मिस्टर गूस के पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें मेरे सिवा कोई और नहीं छू सकता है। लेकिन सैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती कि हम लोगों के बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे, हम सिर्फ स्ट्रेंजर हैं और अब हमें नहीं मिलना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर गू को तो गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सैन होटल के गेट पर अम्ब्रेला लेकर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की कार आकर रुकती है। असिस्टेंट मिस्टर गू से कहता है कि मिस सैन यहाँ पर खड़ी है, क्या हम उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दें। मिस्टर गू देखता है कि यूजे अपनी कार में आता है और जल्दी से उतरकर सैन के पास जाता है और उसे कार में बैठने को कहता है, लेकिन सैन उसे मना करती है। तो यूजे कहता है कि तुम यहाँ पर भीग जाओगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यूजे के काफी जिद करने पर सैन उसके साथ कार में बैठ जाती है, जो देखकर मिस्टर गू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि सैन को 5 लाख भेज दो और दोबारा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। देन मिस्टर गू वहाँ से चला जाता है। इधर कार में यूजे सैन से पूछता है कि तुम मिस्टर गू को जानती हो, मुझे लगता है वो थोड़ा अजीब है। सैन कहती कि मैं नहीं जानती हूँ। वो पूछती है कि तुम लोगों की बिजनेस की बात होगी क्या। यूजी सैन को बताता है कि जब मिस्टर गू मुझसे बात करने आए थे तो थोड़ा अलग बिहेव कर रहे थे, शायद उन्हें कुछ हुआ था। जो सुनकर सैन को सोचने लगती है और कहती है कि क्या सब ये मेरी वजह से हुआ है। यूजे कहता है कि नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ गू फैमिली की पार्टी में चल सकती हो, 2 दिन बाद जाना है। सैन कहती कि ठीक है। देन वो लोग घर चले जाते हैं। सैन जब कार से बाहर आती है और यूजे वहाँ से चले जाता है, तब असिस्टेंट वहाँ पर आता है और सैन से कहती है पैसे मिस्टर गू ने आपको देने को बोले हैं। सैन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। सैन पैसे ले लेती है और कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजे सैन के साथ पार्टी में आ गया था। यूजे सैन को बहुत प्यार से देख रहा होता है। सैन उससे पूछती कि क्या देख रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं और आगे बढ़ने लगता है। फिर वहाँ पर मिस जियांग आती है, जिसे देखकर सैन कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, कौन है ये। यूजे बताता है कि ये मिस जियांग है, ये अपनी फैमिली की इकलौती बेटी है जो बीजिंग में रहता है और जियांग फैमिली और गू फैमिली के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जो सुनकर सैन को जैसे अच्छा नहीं लगता। वो पूछती कि क्या तुम सच बोल रहे हो। यूजे कहता है कि ये मिस्टर गू पर डिपेंड करता है कि वो इससे शादी करेगा या नहीं। देन वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक स्टाफ आती है और यूजे को अपने साथ कुछ काम के लिए ले जाती है। यूजे सैन को अंदर हॉल में जाने के लिए कहता है। सैन जब हॉल के अंदर जाती है तो वहाँ पर पियानो देखकर उसके पास चली जाती है और पियानो प्ले करने लगती है। वही पीछे से एक स्टाफ आकर उसे डांटने लगती है और वहाँ से धक्का दे देती है। सैन नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पर वो एक मिस साओ नाम की लड़की को देखती है और उससे कहने लगती कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। साओ सैन से पूछती है कि क्या तुम पियानो प्ले करना चाहती हो तो कर लो। तभी एक स्टाफ अपने साथ जूस ले आ रही होती है, लेकिन उसे किसी से धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली होती है, जिससे उसके हाथ में रखी ड्रिंक साओ की ड्रेस पर गिरने वाली थी। लेकिन सैन उसके सामने आ जाती है, जिससे जूस उसकी ड्रेस पर गिर जाता है। साओ ये देखकर अपनी असिस्टेंट से कहती कि सैन को मेरे कपड़े दे दो और सैन से चेंज करने को कहती है। जो सुनकर सैन काफ़ी खुश हो जाती है और असिस्टेंट के साथ चेंजिंग रूम में चली जाती है। देन सैन एक बैग लिए अंदर जाती है और चेंज करने लगती है। तभी वो देखती है कि दूसरी तरफ मिस्टर गू भी चेंज कर रहा होता है, तो देखकर वो डरने लगती है। गू अचानक सैन के पीछे आ जाता है। सैन उसे देखकर कहती कि तुम अभी तक यहाँ पर हो, मुझे लगा चले गए। सैन मिस्टर गू को बताती कि किस तरह उसके कपड़े गंदे हो गए थे, वो यहाँ पर चेंज करने आई है। तभी मिस्टर गू सैन को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि तुम यहाँ यूजे के साथ आई हो। सैन बताती कि हाँ। सैन कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे चेंज करना है, लेकिन गू नहीं जाता। वो पूछने लगता है कि तुम्हारा यूजे के साथ क्या रिश्ता है। सैन कहती कि आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते। तभी वो सैन को किस करने लगता है। सैन उसे रोकते हुए पूछती है कि आप क्यों मुझे चाहते हैं, मेरे अलावा भी आपके पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं।
गू कहता है कि जैसे कि कौन? सैन कहती है कि मिस जियांग है, मिस साओ भी है। मिस्टर गू को ये सुनकर लगता है कि जैसे सैन को जेलसी हो रही है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? सैन उसे घूर कर देखती है और कहती कि बिल्कुल नहीं। तभी गू उसे अपने करीब करता है, लेकिन सैन उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और कहती कि मुझे जल्दी से हॉल में जाना है और मिस साओ का शो भी देखना है, इसलिए मुझे पहले चेंज करने दो। उनका शो देखने का मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर गू किसी को कॉल करके सैन के लिए एक नई ड्रेस लाने को कहता है। सैन साओ का ड्रेस लेकर वापस उसके पास जाकर उसे ड्रेस देने लगती है। साओ कहती कि ये तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? सैन जल्दी से कहने लगती कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं ये नहीं पहन सकती। तभी साओ को अचानक से खांसी आने लगती है। सैन घबरा जाती है और पूछने लगती कि आप ठीक तो हैं? तभी वहाँ पर साओ की असिस्टेंट भी आ जाती है और सैन को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, तुमने इनके साथ क्या किया है? सैन ये सुनकर डर जाती है और कहती कि मैं अभी जस्ट यहाँ पर आई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सैन देखती है कि वहाँ एक डब्बे में कुछ खाने को रखा था। सैन उसे उठाकर देखती है और कहती है कि मिस साओ को इससे एलर्जी है ना, और उन्होंने ये खाया है शायद, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। साओ के असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि आज की पार्टी का क्या होगा, लगता है मिस्टर गू आज मेरा मर्डर कर देंगे। ये सारी बातें सैन वहाँ पर खड़ी सुन रही होती है। तभी उसकी नज़र साओ के मेकअप टेबल पर जाती है और वहाँ पर एक मास्क को देखती है। कुछ देर बाद मिस जियांग गू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर वहीं खड़ी हो जाती है। उन लोगों को देखकर बाकी लोग बातें करने लगते हैं कि ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। जियांग ये सुनकर स्माइल करने लगती है, लेकिन मिस्टर गू को गुस्सा आने लगता है। तभी होटल का मैनेजर मिस्टर गू के पास आकर असिस्टेंट को बताता है कि मिस साओ की तबीयत ठीक नहीं है और आज का परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगी, जो सुनकर गू परेशान हो जाता है। मिस्टर गू पूछता है कि कोई और है क्या जो ये कर सके। मैनेजर कहता है कि इतनी जल्दी हम किसी और को कैसे ला सकते हैं। फिर वो पार्टी में सबको देखते हुए कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन को कैसे संभालूं। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट सीधा सैन की तरफ पड़ती है। सैन मास्क पहने स्टेज पर आती है और लोग उसे देखकर बहुत तरह की बातें करने लगते हैं कि ये साओ तो नहीं लगती है। मिस्टर गू ने बहुत सारा पैसा खर्च करके साओ को बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तभी मिस्टर गू भी उसे देख लेता है और मैनेजर मिस्टर गू से कहता है कि ये कौन है, क्या मैं इसे जाने को बोलूं? लेकिन मिस्टर गू मैनेजर को रोकता है। पास में खड़ी जियांग मिस्टर गू से कहने लगती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैनेजर कहता है कि अब हम क्या करें, देखते हैं। सैन टेबल पर बैठ जाती है और प्ले स्टार्ट करती है। देन मिस्टर गू मैनेजर को कहता है कि जाओ और देखो कि कौन है और उसे बाहर कर दो। मैनेजर जैसे ही सैन के पास उसे रोकने के लिए पहुंचता है, वो प्ले शुरू कर चुकी होती है और मिस्टर गू को भी उसकी साइड देखकर याद आता है कि वो सैन है। सबको सैन की सिंगिंग और पियानो प्लेइंग काफ़ी पसंद आने लगती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद प्ले ख़त्म होता है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और मैनेजर सैन के पास जाकर उसे बुलाने लगता है। सैन मैनेजर के साथ आती है। मैनेजर सैन से कहता है कि आप प्लीज़ अपना मास्क हटा दीजिए, हमारी ऑडियंस आपको देखना चाहती है। सभी लोग जोर जोर से मास्क हटाने को कहने लगते हैं। तभी असिस्टेंट मिस्टर गू से पूछता है कि मुझे ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। सैन अपना मास्क उतार देती है और मिस्टर गू उसे देखकर स्माइल करता है और वहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे देखकर कहती है कि ये एक ऑर्डिनरी लड़की है, लेकिन ये बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेती है और पियानो भी बहुत अच्छा प्ले करती है। देन मैनेजर सैन को कहता है कि आपकी पहचान बताओ। सैन सबको अपना नाम बताती है और बताती है कि मैं जिंगनान यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूँ। ये सब सुनकर जियांग कहती कि ये तो बहुत अच्छा गाती है, जरूर इसकी कोई स्टोरी रही होगी। अभी वहाँ पर भागता हुआ यूजे आता है, जिसे देखकर सैन माइक उठाकर कहने लगती है कि मैं एक और गाना गाना चाहती हूँ, ये मेरे फ्रेंड के लिए जिसके साथ मैं बचपन से हूँ और कुछ सालों पहले हम कुछ रीज़न की वजह से अलग हो गए थे, लेकिन अब दोबारा मिल गए हम। तभी यूजे उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। यूजे मैनेजर को बताता है कि सैन मेरे साथ यहाँ पर आई है। मैनेजर यूजे से कहता है कि सैन बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। मिस्टर गू को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। यूजे सैन को अपना हाथ देकर नीचे उतरने को बोलता है। सैन मिस्टर गू को देखती है, जो कि उसे गुस्से से देख रहा होता है, और वो नीचे उतर जाती है। मिस्टर गू, यूजे और कुछ बिजनेसमैन वहाँ पर खड़े मिस्टर गू की तारीफें कर रहे होते हैं। तभी यूजे मिस्टर गू से हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन मिस्टर गू उसे मना कर देता है और कहता है कि हम बाद में बात करते हैं। सैन यूजे के पास आकर बताती कि मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खा सकते हैं। मिस्टर गू सैन की बात सुनकर वहाँ रखी पेस्ट्री की प्लेट उठाता है और सैन को देने लगता है, लेकिन यूजे उसके हाथ से प्लेट ले लेता है और कहता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेटर से खाना मंगवा सकते हैं। सैन ये सब देखकर सोचती है कि मिस्टर गू अब आगे क्या करने वाला है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और मिस्टर गू का हाथ पकड़ लेती है और सैन की तारीफ करती है
और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं और मिस्टर गु बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मेरा नाम जियांग है। सैन उससे हाथ मिलाती है। देन यूजे जियांग को बताता है कि सैन बहुत छोटी थी जब उसने पियानो सीखना स्टार्ट किया था। उसे बचपन से ही पियानो प्ले करना पसंद है। तभी मिस्टर गु सैन से पूछता है कि तुमने मुझे अपने बारे में और क्या क्या नहीं बताया है, मुझे सब जानना है। जियांग उन लोगों से कहती है कि मुझे मिस्टर गु को बाकी लोगों से मिलवाना है, हम चलते हैं। कि जाते ही सैन यूजे से पूछने लगती है कि तुम क्या आगे एक बहुत रिच लड़की से शादी करने वाले हो। यूजे सैन से कहते कि ऐसा नहीं है, मुझे जो पसंद आएगी मैं उससे शादी करूंगा, जिससे मेरी सोच मैच होगी, जिसे मैं समझूंगा। जो सुनकर सैन को सोचने लगती है। यूजे उसे उदास देखकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सैन कहती कि मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। यूजे सैन से कहता है कि ठीक है, फिर हम कल उससे मिलने चलते हैं। यूजे सैन के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रहा होता है और सैन को हक करता है, जो देखकर मिस्टर गु तो काफ़ी जल भुन जाता है। नेक्स्ट डे फ्लाइट से सैन और यूजे अब्रॉड जाते हैं, जहाँ पर सैन का भाई एडमिट होता है। सैन अपने भाई के रूम में जाते ही काफ़ी रोने लगती है और अपने भाई से बात करने लगती है। बताती है कि मुझे यूजे यहाँ पर लेकर आया है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अंकल ने हमारा घर भेज दिया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज में है, प्लीज़ अब तुम उठ जाओ और उन्हें हरा दो। ये सब देखकर यूजे सैन को तसल्ली देने लगता है और कहता है कि तुम पहले आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। लेकिन सैन उसे मना करती है और कहती कि अभी मुझे भाई से बात करनी है। यूजे कहता है कि ठीक है, लेकिन अब तुम रोकर बात मत करो, शांत हो जाओ। फिर वो बाहर चला जाता है। सैन उसके जाते ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उससे कहने लगती है कि भाई अब तुम उठ जाओ, यही अच्छा होगा। अगर तुम्हें पता चला कि मैंने एक रात मिस्टर गु के साथ स्पेंड की है आपकी हेल्थ के खर्च के लिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सैन अपने बचपन की कुछ बातों को याद करने लगती है और अपने भाई से बचपन की बातें करने लगती है। तभी डॉक्टर रूम में रिपोर्ट लेकर आती है, जिसके बाद सैन अपने भाई की रिपोर्ट देखती है। डॉक्टर बताते कि ऐसे केस में ज़्यादा बचने के चांसेस नहीं होते, लेकिन आपका भाई बच सकता है। सैन ये सुनकर खुश होती है, लेकिन ट्रीटमेंट की कॉस्ट सुनकर उदास भी हो जाती है। सैन कहती कि 1 मिलियन बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद कार में यूजे और सैन होते हैं। यूजे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा और तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। सैन पूछती कि कैसी हेल्प। यूजे बताता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं अभी इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं अभी अपने काम को और अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है जिसे मैं अपनी मॉम से मिलवा सकूँ। सैन कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये नाटक करूँगी, लेकिन मैं तुमसे पैसे उधार लूंगी। मेरे भाई के ठीक होते ही हम तुम्हें वो पैसे वापस कर देंगे। नेक्स्ट सीन में सैन एक शॉप में बैठी होती है और रिंग पहन रही होती है और फिर वो जाने के लिए उठती है। फिर वहाँ पर मिस्टर गु के कुछ बंदे आते हैं और सैन से कहते हैं कि मिस्टर गु ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। सैन के साथ एक सेक्रेटरी भी होता है। वो उन लोगों को कहता है कि मिस सैन को कुछ काम है, वो नहीं जाएगी। लेकिन वो बंदे सेक्रेटरी को पकड़कर डराने लगते हैं और कहते हैं कि आपके पास 5 मिनट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। सैन कहती कि पहले इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। देन वो उन लोगों के साथ मिस्टर गु के पास आती है और असिस्टेंट से पूछती कि आपको पता है इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। असिस्टेंट कहता है कि आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। वो देखती है कि मिस्टर गु आराम से चेयर पर बैठा चाय पी रहा होता है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और अपनी बात असिस्टेंट को बता रहे होते हैं। और बेचारा असिस्टेंट उन दोनों के बीच कबूतर जैसा इसकी बात उसे और उसकी बात इसे बता रहा होता है। कुछ देर बाद आखिरकार मिस्टर गु कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई बीमार है। जो सुनकर सैन कहती कि आप ये कैसे जानते हैं। फिर वो बताती कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपने भाई के पास रहूँगी। मिस्टर गु कहता है कि तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। सैन कहती कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गु कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाए और तुम फ्री हो जाओ और वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको। गु सैन को समझाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसे ऐसे नहीं चाहिए तो तुम डोनेशन समझ कर ले लो। सैन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे किसी भी हाल में। और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। सैन गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में जाकर सैन को पता चलता है कि उसके भाई पर पहले ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से उसके भाई की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जो सुनकर सैन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से पूछने लगती है। डॉक्टर बताता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का। और वहाँ पर सैन और डॉक्टर के बीच काफ़ी बहस शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में सैन बेहोश हो जाती है। जब सैन को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ होती हैं। उसे चोट भी लगी होती है, उसके हाथ जंजीर से बंधे होते हैं और उसके ऊपर नंबर प्लेट 4 लगा होता है। कोई मास्क पहना आदमी पीछे एक बंदूक लिए उसे चलने को कहता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और चलने लगती है। वहाँ पर सभी अलग अलग तरह के मास्क लगाए होते हैं और पार्टी हो रही होती है। एक आदमी माइक में अनाउंस करता है कि यहाँ पर सभी लड़कियाँ आ गई हैं, अब हम पार्टी स्टार्ट करते हैं।
और वो लोग नंबर के हिसाब से लड़कियों को स्टेज पर ले जाते हैं और उनके बारे में बताकर उन पर पैसों की बोली लगाने लगते हैं। वहाँ पर सभी लोग लड़कियाँ खरीदने के लिए आए थे। जैसे ही नंबर 4 की बारी आती है, सभी सैन को देखकर कहने लगते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। फिर कोई उसे खरीद लेता है और सब उसके पास आने लगते हैं, जिससे सैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर हमारे हीरो मिस्टर गू की एंट्री होती है, जिस पर स्पॉटलाइट पड़ती है और गू सैन को वहाँ से लेकर चला जाता है और एक रूम में ले जाकर उसे बिठा देता है और उसके फेस पर लगे जख्म को देखने लगता है और अपना मास्क हटा देता है। सैन मिस्टर गू को देखते ही उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। मिस्टर गू सैन से कहता है कि मैं बहुत डर गया था तुम्हारे लिए। मिस्टर गू सैन को वॉशरूम ले जाता है और वहाँ उसके फेस को साफ करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर सैन को चेक करके कहती कि मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिया है, आप उसे सैन को खिला दीजिएगा और इनकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये काफ़ी वीक है। फिर डॉक्टर चली जाती है। मिस्टर गू सैन के पास बैठ जाता है और उसे आराम करने को कहता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओ, फिर हम घर जाएंगे। लेकिन सैन बताती कि मेरा भाई अब तक हॉस्पिटल में है और मैं उन्हें वहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जो सुनकर मिस्टर गू थोड़ा परेशान होता है। सैन मिस्टर गू से कहती कि मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए ही आई हूँ। डॉक्टर जाओ ने मुझे धोखा दिया है, वो लोग मेरे भाई को अपने पास रखे हुए हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे उसके पास जाना है। सैन उठने लगती है, तभी वो उठ नहीं पाती, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मिस्टर गू सैन से कहता है कि तुम अभी आराम करो, मैं सब कुछ पता करता हूँ और मैं तुम्हारे भाई को भी बचा लूँगा। एक सीन में मिस्टर गू के पास असिस्टेंट आता है और उसका एक गार्ड भी। वो लोग मिस्टर गू को बताते कि सैन सही बोल रही है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं और डॉक्टर जाओ भी इन सब में शामिल है और सैन का भाई भी उनके पास है। देन वो लोग मिस्टर गू को एक फ़ाइल देते हैं जिसमें मिस्टर गू सैन का नाम देखता है और बाकी की डिटेल्स को अच्छे से पढ़ने और समझने लगता है। असिस्टेंट मिस्टर गू से कहते हैं कि अब हमें और ज़्यादा अलर्ट होना होगा क्योंकि उन लोगों को शक हो गया है कि उन पर कोई नज़र रख रहा है, लेकिन हम जल्दी ये सारा सच पता लगा लेंगे। देन मिस्टर गू वो फाइल उठाकर असिस्टेंट को देते हुए कहता है कि ये फाइल मेरे भाई गू युआन को भेज दो और उसे मुझसे जल्दी कांटेक्ट करने को बोलना। और वो बताता है कि मैं सैन के भाई को लेने जा रहा हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट तो परेशान हो जाता है और कहते हैं कि आप अकेले वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, हम भी आपके साथ वहाँ पर आएंगे। मिस्टर गू कहते हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें जितना जल्दी हो सके सैन के भाई को उन लोगों से बचाना होगा। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। जिसके बाद मिस्टर गू जब रूम में आता है तो देखता है कि सैन बाथटब में होती है। गू उसके पास आकर बताता है कि आज रात मैं तुम्हारे भाई को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो असिस्टेंट से बोल सकती हो। सैन ये सुनकर परेशान हो जाती है। मिस्टर गू सैन से पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई जानता है कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि मैं उसका पुराना दुश्मन हूँ। क्या जब वो ठीक हो जाएगा तो मुझे बहुत पीटेगा। जो सुनकर सैन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सैन कहती कि मिस्टर गू तुम पहले हमें बहुत ज़्यादा बुली करते थे। मिस्टर गू कहता है कि सिर्फ 3 दिनों बाद हम घर वापस चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम अपनी स्टडी फिर से करोगी। वो सैन को किस करता है। सैन कहती कि तुम अपना ख्याल रखना। देन हम देखते कि सैन बेड पर लेटी होती है और कुछ बेचैन लग रही होती है। तभी वो खिड़की के बाहर कुछ ऑफिसर्स को देखती है और जल्दी से उठकर अपना जैकेट पहनते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर गू का गार्ड बैठा होता है। सैन पूछती कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। गार्ड बताता है कि ये लोग आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर है। मिस्टर गू ने जाने से पहले ये सब करवाया जिससे आप सेफ रह सके। सैन को कुछ समझ नहीं आता और वो गार्ड से कहती है कि मुझे मिस्टर गू के पास ले चलो, लेकिन गार्ड उसे मना कर देता है, जिससे वो अकेली जाने लगती है। तभी गार्ड सैन का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है और वो सैन को सब बताने लगता है कि मिस्टर गू वहाँ सिर्फ आपके भाई को बचाने नहीं गए हैं, बल्कि उन सब लोगों को पकड़वाने के लिए गए हैं जो अंडरग्राउंड गलत काम करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजर हैं, इसीलिए मिस्टर गू वहाँ पर प्लानिंग करके गए हैं और मिस्टर गू के साथ उनका भाई और उनकी टीम भी गई है। जो सुनकर सैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती कि प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलो। जब सैन, असिस्टेंट और गार्ड वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऑफिसर्स उन्हें देखकर पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैन उनसे मिस्टर गू के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि मिस्टर गू कसिनो में है। सैन कहती है कि लगता है उन लोगों ने मिस्टर गू को पकड़ लिया है, तो कुछ तो हुआ है। फिर सैन सोल्जर से कसिनो का नक्शा मांगती है और कहती कि हमें नक्शा देखना है। सैन नक्शा देखती है और बताने लगती कि ये वही जगह है जहाँ से मुझे लिफ्ट से लेकर गए थे। सैन नक्शा देखकर काफ़ी कंफ्यूज होने लगती है तो एक सोल्जर उसे पेन देते हुए कहता है कि आप खुद नक्शा बनाओ और मैं आपके लिए एक टीम बना कर देता हूँ। सैन नक्शा बनाने लगती है। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स के साथ सैन ऊपर जाती है और उन लोगों को बताती कि उसे यहीं से लाया गया था और वो जगह इस दीवार के पीछे है। ऑफिसर सैन से कहते कि आपको पक्का याद है ना कि ये वही जगह है। सैन कहती कि हाँ, मैं श्योर हूँ। ऑफिसर किक मारकर दीवार नीचे गिरा देता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं।
वहाँ पर मिस्टर गू काफ़ी जख्मी हालत में बेहोश नीचे ज़मीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक और आदमी बेहोश रहता है। सैन और ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस्टर गू को होश आता है और वो उठकर सैन के पास आ जाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती है। मिस्टर गू को काफ़ी चोट लगी होती है और वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। गार्ड उसे पूछता है कि आप ठीक हो ना। मिस्टर गू को काफ़ी गुस्सा आता है ये देखकर कि सैन वहाँ पर है। वो लोग उसे वहाँ पर क्यों लेकर आए। सैन मिस्टर गू को समझाती है कि ये लोग मुझे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लाए हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा जिद की थी यहाँ आने के लिए, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। सैन मिस्टर गू से फिर पूछती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लगी है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मिस्टर गू के कपड़ों पर मार्कस नाम के बंदे का खून लगा होता है। गू बताता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रखा था और ये खून भी मार्कस का है, मेरा नहीं। सैन परेशान होने लगती है। तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि वहाँ बेड पर कोई है। सैन ये सुनकर जल्दी से दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाने लगती है। उसके पीछे गू और बाकी लोग भी जाते हैं। सैन अपने भाई को देखकर रोने लगती है और उसे आवाज देकर उठने को कहती है। मिस्टर गू सैन को बताता है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब तक वो लोग तुम्हारे भाई को सर्जिकल लैब में ले गए थे। मार्कस इस पर रिसर्च करना चाहता था, लेकिन मैं टाइम पर आ गया और उन लोगों का प्लान खराब हो गया। अगर मुझे देर हो जाती तो शायद तुम्हारे भाई को खतरा होता, लेकिन अब ये ठीक है। जो सुनकर सैन काफी रोने लगती है और गू को सॉरी कहती है और थैंक यू भी कहती है। मिस्टर गू सैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर इस तरह क्यों चली आई, वो भी इतनी जल्दी में। सच बताओ मुझे क्या बात है। सैन गू को देख रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मिस्टर गू पूछता है कि तुम मेरे एहसान का बदला कैसे चुकाओगी जब हम घर वापस चले जाएंगे तो। जिसके बाद वो लोग कार में बैठे होते हैं। सैन सो जाती है। जब कार रुकती है तो सैन की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि गू अपने गार्ड से बात कर रहा होता है। सैन पूछती क्या चल रहा है। मिस्टर गू बताते कि हम तुम्हारे भाई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं, जहाँ उसकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कल बीजिंग से डॉक्टर आकर तुम्हारे भाई का अच्छे से चेकअप करेंगे। जो सुनकर सैन मिस्टर गू को बहुत प्यार से देखने लगती है। मिस्टर गू सैन को समझाता है कि अब हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई उन लोगों की कैद से आजाद है, वो लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर सैन खुश हो जाती है। तो गो से बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और काम है, वो करने के बाद हम घर वापस चलेंगे। इधर हम मिस्टर गू के भाई युवान को देखते हैं, जो असिस्टेंट से पूछता है कि मिस्टर गू को सैन कैसे मिली और वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। असिस्टेंट बताता है कि ये बस इत्तेफाक था जिससे वो दोनों मिले। बताते हैं कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। युवान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थी और अभी तक वो ये सब कर रहा है। असिस्टेंट बताता है कि नहीं, इस बार मिस्टर गू सैन को लेकर बहुत सीरियस है, वो सैन को बहुत पसंद करते हैं। आप चाहो तो आप खुद उनसे पूछ सकते हो, शायद वो आपको सच जरूर बता देंगे। युवान कहते हैं कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि इस बार वो सीरियस है, शायद वो कुछ और सोच रहा होगा। फिर वो उन लोगों से कहता है कि इस बार तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब तुम कुछ दिन आराम कर लो, लेकिन उससे पहले गू को हॉस्पिटल ले जाओ और उसका अच्छे से चेकअप करवा दो। मैं उसके लिए किसी को ढूंढता हूँ जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। उसके बाद युवान किसी को कॉल करके सैन के बारे में पता करने को कहता है। इधर हम सैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने हाथ में एक पेपर लेकर रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर खड़े दो गार्ड्स उसे रोकते और अंदर नहीं जाने देते हैं। सैन कहती कि मुझे मिस्टर गू से मिलना है, क्या वो यहाँ पर है। गार्ड सैन से कहते कि अभी आप अंदर नहीं जा सकती, अभी कमांडर वहाँ हैं, वो अपने भाई से बात कर रहे हैं। सैन कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पर बैठकर वेट करती हूँ। वो वहाँ पर बैठ जाती है। अंदर युवान अपने भाई गू से कहता है कि सैन बाहर बैठकर तुम्हारा वेट कर रही है और उसे पानी देते हुए कहता है कि सैन अच्छी लड़की है। गू बताता है कि एक बार मैंने उसकी हेल्प की थी, जिसके बदले वो हमेशा मेरी मदद करती है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। युवान गू को एक फाइल देते हुए कहता है कि अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो उसे अभी छोड़ दो, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे परेशान करना बंद कर दो। मिस्टर गू कहता है कि ऐसा नहीं है और वो सैन की फाइल चेक करने लगता है और कुछ परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करने लगते हैं और मिस्टर गू युवान से पूछता है परेशान होकर कि क्या अभी भी सैन और उसके भाई को उन लोगों से खतरा है। युवान बताते कि वो लोग अब सेफ है पूरी तरह से, उन्हें कोई खतरा नहीं है। जो सुनकर गू खुश हो जाता है, लेकिन युवान से कहता है कि मुझे अब वो पसंद नहीं है। युवान उसे आराम करने का बोलकर चला जाता है, जिसके बाद सैन उससे मिलने के लिए आती है। वो काफी गुस्से में बैठा होता है और सैन से पूछता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहती कि मैं कैसे आ सकती थी, दरवाजा बंद था। वो गू से पूछती कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी। गू कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सैन उसे मना कर देती है। जो सुनकर वो कहता है कि ठीक है और कहते कि चलो अब हम ये सब खत्म कर देते जो भी हमारे बीच है और इस बेकार सी फीलिंग को भी खत्म करने का टाइम आ गया है। मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया, लेकिन फिजिकली, लेकिन तुम हमेशा से अपनी तरफ से क्लियर थी और तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सैन उससे सॉरी कहने लगती है। गू कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा यूज़ किया है अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अब ये सब खत्म करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते और उदास हो जाते हैं।
सैन पूछती है कि क्या आपका कोई और प्लान है मेरे भाई को बचाने के बाद। वो कहता है कि नहीं। कुछ देर बाद सैन रोने लगती है और रूम से बाहर आती है और यूजे को कॉल करती है। यूजे पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मिस्टर गू ने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई है और अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट एक रूम में बैठकर सैन के टीचर के साथ बात कर रहा होता है, सैन को वापस से कॉलेज ज्वाइन करवाने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ पर सैन आती है और अपने टीचर को देखकर उनका वेलकम करने लगती है। टीचर कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी जिसकी वजह से अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे सकी। उसे वापस से कॉलेज ज्वाइन करने को कहते हैं और टीचर जाने से पहले बताते कि मिस्टर गू ने उनके स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी डोनेट की है और वो सैन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सैन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। देन वो लोग रूम के बाहर जाने लगते हैं और लिफ्ट के पास आकर रुकते हैं। सैन असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर गू ने ये सब करवाया है। वो चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और उन्होंने आपकी सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम किया है। सैन उन्हें थैंक यू कहती है। तभी अचानक से सैन को वॉमिट फील होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। असिस्टेंट के पूछने पर कहती कि बस थोड़ा पेट दर्द है, लेकिन असिस्टेंट समझ जाता है कि कुछ और बात है। जिसके बाद सैन स्टोर जाती है और वहाँ से कुछ खरीदती है। तभी सैन का स्कूल फ्रेंड आ जाता है और सैन से बात करने लगता है। पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। वो कहती कि बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, मेडिसिन लेने आई थी। फ्रेंड कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और स्टोर से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और सैन को रोकता है। सैन का फ्रेंड मिस्टर गू को देखकर उसे पहचान जाता है कि उसने इस स्कूल में तो लाइब्रेरी डोनेट की है। जैसे ही मिस्टर गू उस बंदे की तरफ देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर गू ये नोटिस कर लेता है कि सैन उससे कुछ छुपा रही है। वो देख लेता है उसका हाथ पकड़कर और सैन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बस कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं। जो सुनकर सैन चैन की सांस लेती है। मिस्टर गू भी वहीं खड़ा था। डॉक्टर कहते हैं कि आपको बहुत आराम की ज़रूरत है, आप काफ़ी कमज़ोर हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर सैन से पूछते हैं कि तुम क्या खाती हो। मिस्टर गू सैन को कहता है कि तुम ठीक से डॉक्टर को सब बताओ। वो बताती है कि मैं ज़्यादा टाइम नूडल्स खाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि इसीलिए आपके पेट में दर्द होता है, आपको सब्जियाँ खानी चाहिए और साथ में फ्रूट्स भी खाया करो, मीट और एग्स भी खाया करो। और डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। उसके बाद गू अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आ रहा होता है और सैन असिस्टेंट के साथ होती है। मिसेस गू असिस्टेंट को देखकर पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द था और सैन को अपनी भतीजी बताता है। मिसेस गू सैन को बताती है कि ये 5 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। मिस्टर गू अपनी मॉम से कहता है कि सैन थोड़ी छोटी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो सुनकर मिसेस गू सैन को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर गू की मॉम कहती कि कुछ दिन पहले गू को किसी बिल्ली ने पंजा मार दिया था और उसकी पीठ पर निशान हो गया। मिस्टर गू सैन के करीब होकर कहता है कि तुम्हें याद है वो बिल्ली कौन थी। फिर वो लोग डिनर करने के बाद वापस चले जाते हैं। गू अपने साथ सैन को लेकर जाता है और कार की बैक सीट पर बैठा होता है और सैन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सैन मना कर देती है। मिस्टर को गुस्सा हो जाता है तो सैन खुद उसे किस करती है और बाहर चली जाती है। देन कुछ दिन बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन खाली सड़क पर अकेले चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास आकर उसे रोकता है। सैन पूछती कि तुम कौन हो। वो आदमी तो कुछ नहीं कहता और अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है जिसमें सैन और मिस्टर गू होते हैं। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर गू से क्या रिश्ता है। सैन कहती कि कोई रिश्ता नहीं है। वो बंदा हंसने लगता है और फोटो निकालकर सैन को दिखाते हुए कहते कि अगर तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मिस्टर गू के साथ कार में क्या कर रही थी। जो देखकर सैन काफ़ी डर जाती है और मोबाइल छीनने लगती है। वो आदमी ऐसा नहीं करने देता। सैन पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ चलो। जो सुनकर सैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती कि ये कभी नहीं हो सकता, अगर मिस्टर गू को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ पर है, मैं उसे मार भी सकता हूँ, तो मैं आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना होगा जहाँ मिस्टर गू और जियांग फैमिली भी होगी। देन वो सैन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वो बंदा सैन को जियांग फैमिली और गू फैमिली की पार्टी में लाता है। जियांग सैन को देखकर पहचान जाती है और कहती कि तुम यहाँ। इस पार्टी में सभी गू और जियांग की शादी की बातें कर रहे होते हैं, जो देखकर सैन को अच्छा नहीं लगता है। सैन मिस्टर गू की तरफ देखती है, गू भी उसे देखने लगता है। वो लोग डिनर करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। सैन वहाँ पर बैठी उनकी बातें सुन रही होती है और उसे उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी गू को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर गू और जियांग की शादी हो। यहाँ पर मिस्टर गू को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब वो बंदा सबसे एक्सक्यूज़ करके सैन को कहीं ले जाने लगता है। सैन पूछती कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
इधर हम देखते हैं कि जियांग युआन से पूछती है कि मिस्टर गू कहाँ पर है। वो बताता है कि उसे कुछ काम था इसलिए वो चला गया। इधर वो बंदा एक होटल में सैन को ले गया होता है और उसे रूम में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाता है और देखते हैं कि उसके गार्ड्स वहाँ पर जख्मी पड़े होते हैं। वो लोग गू को बताते हैं कि वो सैन को अंदर लेकर गया है। गू जल्दी से अंदर जाता है और सैन को देखता है। उसके फेस पर कुछ मारने के निशान भी होते हैं। गू जल्दी से उसे अपनी जैकेट से कवर करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और पीछे उस आदमी का गू के गार्ड्स बहुत बुरा हाल कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन सोफे पर सो रही होती है और गू नीचे बैठा उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी सैन उठती है। मिस्टर गू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सैन थोड़ी डिस्टर्ब लगती है लेकिन वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर गू सैन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे और जियांग को देखकर जेलसी होती है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जो सुनकर सैन उसे किस करने लगती है। गू सैन से कहता है कि तुम सो जाओ अब, लेकिन सैन उसे फिर किस करती है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।